हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट की नई प्रोजेक्ट, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम जो हमारी एचटीएमएल की जो टेबल होती है उनका जो डेटा है उसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको टेबल गिवन है। ठीक, उसके अगर आप उसके नेम के अकॉर्डिंग, सपोज करिए उसमें स्ट्रिंग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ये सॉर्ट हो गई है बेस्ड ऑन स्ट्रिंग और ये असेंडिंग ऑर्डर में हुई है। ठीक है, अगर इसको आप दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है आपकी जो डेटा है टेबल टेबल का जो डेटा है उसमें नंबर्स हो, तो अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ऑर्डर में। ठीक, तो यही हम कुछ बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप और भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट कराए हुए हैं आपको, तो आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें हमने तीन फाइल बनाई हुई है, index.html, style.css और script.js। ठीक है, तो मैंने अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसको बॉडी के अंदर लिंक करा दिया। ठीक, पहले आपको बता दूं हमने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली समझेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा समझा दूं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर, आप इजीली इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिंक करा लिया, उसके बाद जो हमारी सीएसएस है उसको हमने यहाँ पे लिंक करा लिया। ठीक है, फिर देखिए आपको मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए हम यहाँ पे आइकन्स का यूज कर रहे हैं, तो इस आइकन को लेने के लिए मैंने फॉन्ट ऑसम जो वेबसाइट है उसका यूज किया है। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम से हमने आइकन उठाए हैं, उसको हमने लिंक कराने के लिए CDNJS की वेबसाइट से हमने इसको लिंक को कॉपी किया है। मैं आपको इस लिंक को अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, और आप CDNJS सर्च करेंगे, CDNJS फॉन्ट ऑसम, तो वो आपकी फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, उस पर जाकर इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय द वे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक, तो अब देखते हैं। तो एक हमने डिव बनाया जिसको हमने क्लास दी कंटेनर। अब देखिए हमने टेबल जो बनाई है इसको हमने आईडी दी है शॉर्ट टेबल। ठीक, उसके अंदर दो चीजें हैं, टेबल हेड यानी टी हेड और टी बॉडी, टेबल की बॉडी। ठीक है, तो टेबल हेड के अंदर हमने सारी हेडिंग्स दी हैं इसको। तो देखिए टीआर लगाएंगे और टीआर के अंदर टीएच, टेबल रो और टेबल हेडिंग। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका टाइप दिया है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा रखा था स्ट्रिंग। मैं आपको सब समझाऊंगा कि हमने ये स्ट्रिंग ये नंबर क्यों लिया है, ये सब हम जावास्क्रिप्ट में यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको लिया है यहाँ पे। तो इसका टाइप देखिए स्ट्रिंग है, इसका टाइप हमने नंबर दे दिया, इसका टाइप भी नंबर, इन सबका टाइप नंबर दे दिया। यहाँ पे जो आपके टेबल हेडिंग है उसका डेटा रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और देखिए हमने यहाँ पे जो आपका आइकन था उसको हमने कॉपी करा यहाँ पे। ठीक है, आइकन में क्लास और होती है ये, अगर आप अप वाला आइकन चूज करते हैं तो यहाँ पे दो क्लास आपको प्रोवाइड मिलेंगी जब भी आप अगर फोन डॉसन की वेबसाइट से आइकन उठाते हैं। तो एफ ए सॉलिड और एफ ए कैरेट अप, ये दोनों क्लासेस होंगी। मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको क्योंकि मैं इसको तभी दिखाना चाहता हूँ उस आइकन पे जब आपका एक्टिव हो वो, और दो आइकन हम यूज कर रहे हैं, एक तो डिसेंडिंग वाला और एक असेंडिंग वाला, तो दोनों को हमें चेंज करने के लिए एक में है अप और एक में है डाउन। ठीक है, तो हम दोनों को जावास्क्रिप्ट से ही में ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक क्लास रखी है, अब इसको भी हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हम जो भी क्लासेस होंगी इसकी सब हम जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट डॉट जीएस है उसमें हम ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब चलते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी में देखिए हमने जो हमारी टेबल का डेटा है वो हमने फिल किया है। तो टी आर वही टेबल रो और टेबल डेटा के अंदर में अपने जो रो है कंप्लीटली वो हमने फिल कर दिया है। तो ये आपका जो कोड है मैं आप गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा आप खुद से ट्राई करें, कॉपी ना करें कोड को। ठीक, तो ये हमारा देखिए एक रो, सेकंड रो, ठीक, थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो, टोटल 5 रोज हमने बनाई हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी डेटा इसमें फिल कर सकते हैं, तो मैंने डेटा रखा हुआ है। ठीक, अब चलिए अपनी चलते हैं सीएसएस की तरफ। तो अब समझते हैं अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस। तो देखिए सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइल लगाई, जिसमें हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया। इसमें कुछ फॉन्ट फैमिली दे दी हमने सैंस सेरिफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी गूगल फॉन्ट वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यूज लगे। कंटेनर हमने यहाँ पे जो डिव बनाया था, ये डिव जिसके क्लासेस में कंटेनर, उसमें हमने स्टाइल लगाया डिस्प्ले फ्लक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बेसिकली हम यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लक्स प्रॉपर्टी का यूज किया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज किया है, जिससे कि एक्स एक्सिस के अलाउंग सेंटर में आ गया है।
ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमने टेबल थी हमारी, उसको हमने आईडी दी थी शॉर्ट टेबल, तो उसको हमने स्टाइल लगाई है क्या। देखिए पहले तो हमने बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स कर दिए हैं, जितने भी उसके बॉर्डर होंगे वो सब कोलैप्स हो जाएंगे। मार्जिन टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल का दिया है, और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल का, ठीक। फॉन्ट साइज को दे दिया 0.9 EM। मिनिमम विथ जो टेबल की रहने वाली है वो रहेगी 400 पिक्सल, तो मिनिमम विथ रहेगी, मैक्सिमम भी अपने अकॉर्डिंग ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और जो इसकी बॉर्डर रेडियस है वो हमने 5 पिक्सल और 5 पिक्सल का दिया है, यानी कि आपको देख रहे पा रहे होंगे ऊपर जो देखिए ये 5 पिक्सल है और ये 5 पिक्सल है, और ये बाकी के ये दोनों 0 है, ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लो ने इसमें हिडन रखा है और उसको कुछ बॉक्स शेडो दे दिया है, ठीक। अब चलते हैं आगे। शॉर्ट टेबल के अंदर टी हेड के अंदर टी आर, यानी कि बेसिकली शॉर्ट टेबल के अंदर टी हेड के अंदर टी आर, इसे हमने स्टाइल लगाई है। क्या लगाया है स्टाइल में, तो इसको हमने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड एक कलर है, और जो उसका टेक्स्ट कलर है उसको हमने व्हाइट दे दिया है, ठीक है। टेक्स्ट अनलाइन लेफ्ट लेफ्ट रखा हुआ है, जिससे कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही रहे हमारा। हेडिंग जो है हमारी, ठीक है। फॉन्ट वेट इसको बोल्ड कर दिया है, कर्सर इसका पॉइंटर रखा हुआ है। कोई भी इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट टेबल के अंदर जो टी एच है और टी डी है, दोनों के ऊपर में कॉमन स्टाइल लगाई है, पैडिंग दी है इसको 12 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है। तो टॉप और बॉटम से और लेफ्ट और राइट से तो हमने एक कॉमनली इसमें पैडिंग दे दी है, ठीक। उसके बाद देखिए शॉर्ट टेबल के अंदर जो हमारी टी बॉडी है, यानी कि जैसे हमने इस टी हेड के ऊपर लगाई थी, सेम वे हमने टी बॉडी के ऊपर लगाई है। टी बॉडी के अंदर जो टी आर है उसके ऊपर, तो उसको हमने क्या करा, बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल सॉलिड, इसको हमने कलर दे दिया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अगर टी आर, तो ये देख पा रहे होंगे आप, तो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये इसका 1 पिक्सल सॉलिड हमने जो कलर दिया है उस फॉर्मेट में ये बॉर्डर आ गया है इसका, ठीक है, बॉटम से आया है, ठीक। तो उसके बाद देखिए जो भी हमें इवन हमारे जो इवन रोज हैं उसको मैंने देखिए आपका कलर चेंजेस है, ये बाकी के व्हाइट है और यहाँ पे थोड़ा कलर इसका चेंज है। जितने भी इवन रो हैं उसका हमने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया, वो कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर जो आपका टी आर है, यानी उसका जो चाइल्ड टी आर है उसके एनएच ऑफ टाइप इवन, इसको हम कॉल करेंगे, तो इससे क्या होगा, जितने भी इवन टी आर होंगे आपके उनका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा चेंज, ठीक। इसी तरीके से जो आपका लास्ट वाला है, देखिए इसमें जो लास्ट वाला है इसको हमने ग्रीन, इसकी जो बॉटम रखा हुआ है इसका, वो हमने ग्रीन कलर का रखा हुआ है, जिसका एडजस्ट कलर का हेडर है, जिससे थोड़ी सी अच्छी लग रही है ये, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम दे सकते हैं बॉर्डर बॉटम, तो उसको हम एक्सेस कर लेंगे लास्ट ऑफ टाइप से। तो लास्ट ऑफ टाइप के अंदर हम लगाएंगे बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम कितना रखना है, 2 पिक्सल का सॉलिड और ग्रीन कलर का, जिस कलर का आपका हेडर है उसी कलर का ये आपका बॉर्डर बॉटम हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे जो टी एच के अंदर आई है, जो आइकन है उसको हमने स्टाइल लगाई, वो क्या लगाई है, मार्जिन लेफ्ट से 1 पिक्सल का, और विजिबिलिटी इसको हिडन रख दिया, बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी हिडन रहेगी। जब भी इसमें एक्टिव क्लास रखेंगे हम, सिर्फ तभी ये विजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको जो आपका सी एस एस है ये बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम। एच टी एम एल और सी एस एस हमने बिल्कुल समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है अपना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमने शॉर्ट टेबल दी थी, जिसको आईडी ये टेबल को, उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और एलटी की हेल्प से यहाँ पे टेबल में स्टोर करा लिया। फिर जितने भी हेडर्स थे उसको हमने हेडर्स में स्टोर करा लिया, ठीक है। यानी टेबल डॉट, यानी ये वाला टेबल है, इस पे हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा देंगे, कॉल करा देंगे। किस एलिमेंट, जो आपका कौन सा टैग है, टीएच, तो जितने भी आपके टीएच वाले एलिमेंट होंगे वो सब इसमें स्टोर हो जाएंगे हेडर्स में, ठीक है। किसके अंदर है, टेबल के अंदर वाले, ठीक। फिर उसके बाद जितने भी टीआर एलिमेंट्स हैं वो हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से रोज में स्टोर करा के रख लिए। जितनी भी रोज होंगी वो सब इसमें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो टीआर वाले आपके कौन कौन से हैं, देखिए ये भी टीआर वाला है, ये भी टीआर वाला है, सब टीआर वाले इसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी हेडर्स के कॉलम है, हेडर के कॉलम है, उन सब पे हमें एड इवेंट लिस्टनर कॉल कराना होगा, क्योंकि जिस किसी भी हम क्लिक करते हैं, यानी अब आप किसी भी इस पे क्लिक करेंगे तो वो सब सॉर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। इस पे क्लिक करें चाहे इस पे क्लिक करें, तो उन सब के ऊपर हमें एड इवेंट लिस्टनर कॉल करना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हेडर्स के ऊपर फॉर ईच लूप लगा देंगे। तो फॉर ईच के अंदर देखिए यहाँ पे दो चीजें पास कर रहा है, कौन कौन सी, एक तो हेडर और हेडर इंडेक्स, ठीक है। हेडर में क्या आएगा, जो आपका ये टीएच है, ठीक है, एक बार में ये पूरी टीएच एलिमेंट इसमें पास हो जाएगा हेडर में। और
हेडर इंडेक्स 0 1 2 इस तरीके से पास होती रहेगी। ठीक, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हेडर के ऊपर हम लगा रहे हैं ये वाला जो हेडर इसमें रिसीवर है, इसके ऊपर लगा रहे हैं हेडर डॉट एड इवेंट लिस्नर। कौन सी इवेंट, क्लिक इवेंट। उसके अंदर हम एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उस एरो फंक्शन के अंदर हम एक शॉर्ट कॉलम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो क्या करता है, जो सॉर्ट करेगा इन सारी चीजों को। ठीक है, जो तो हमने शॉर्ट कॉलम फंक्शन के अंदर सारी चीजें हैंडल की हैं। ठीक, बस आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट कॉलम फंक्शन कॉल करा देना है विद हेडर इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है उस वो इंडेक्स में पास कर देनी है। ठीक है, अब चलते हैं जरा शॉर्ट कॉलम फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो मैं ये सब बता दूंगा आपको, पहले शॉर्ट कॉलम फंक्शन की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी हेडर इंडेक्स रिसीव हो रही है। ठीक, तो गाइस एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे दोनों केस हैंडल करने थे। कौन, देखिए इसको एक काम करते हैं, ब्राउजर ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे दो केस हैंडल करने थे। हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट करना है। तो हमने क्या करा, एक डायरेक्शन नाम की एरे ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, एक एरे क्रिएट कर ली। किसकी हेल्प से, जितने भी हेडर्स हैं हमारे, ठीक है, उसकी लेंथ के बराबर एक हमने एरे क्रिएट कर ली और उसमें फिल कर दिया, कुछ भी फिल नहीं किया, बेसिकली ब्लैंक स्ट्रिंग फिल कर दिए। ठीक है, तो ये आपकी एक एरे क्रिएट होगी है। टोटल इसमें 6 कॉलम्स हैं, यानी कि उसकी हेडर की लेंथ 6 है, तो 6 लेंथ की एक एरे क्रिएट होगी। ठीक है, ये हो गई जैसे आपको दिख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक लॉजिक लिखा है। क्या लॉजिक, मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे देखिए, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें फिल हो जाएगा असेंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको ASC फिल कर दिया है। ठीक है, फिर अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हट के फिल हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, इसी की हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ यही लॉजिक हम समझेंगे, अभी समझ लेते हैं जरा। चलिए, तो हाँ जी, तो देखिए हमने एरे क्रिएट कर ली। ये कंसोल में प्रिंट करा, जो प्रिंट कराया हुआ जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए, अब इसको समझते हैं जरा। तो ये हमने, जो हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें हमें हेडर इंडेक्स रिसीव हो रही है। तो हमने क्या करा, डायरेक्शन के अंदर स्टोर करा लिया कि अगर डायरेक्शन ऑफ हेडर इंडेक्स पे कुछ डेटा है तो वो इसमें स्टोर कर दो, और अगर नहीं है तो असेंडिंग स्टोर कर दो। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या था, ब्लैंक था, अभी उसमें कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो असेंडिंग स्टोर कर दो, यानी ऑल लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यही ट्रू होगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये फॉल्स होगा तो ये वाला इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे इसमें कुछ ब्लैंक है तो ये तो इसमें स्टोर होगा नहीं, अब बाय डिफॉल्ट इसमें असेंडिंग स्टोर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद देखिए हमने मल्टीप्लायर लिया है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद देखिए आइकन चेंज कर रहे हैं, इसको भी हम समझ लेंगे, इन दोनों लाइंस को अभी। सबसे पहले देखिए, जो हमारी रोज है इनको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, जितनी भी आपको रोज दिखाई दे रही है इन सबको सॉर्ट करना है। तो हमने क्या करा, इन रोज को, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूंगा अगर आपको, तो हम इसमें यूज करने वाले हैं एरे का जो सॉर्ट मेथड है, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसके हेल्प से हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जितनी भी रोज हैं उनको एरे में स्टोर कर लिया। तो रोज हैं उनको हमने एरे डॉट फॉर्म की हेल्प से एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर लिया एरे रोज में। ठीक है, अब हमें क्या करना था, उसमें से जो हमारा हेडर था उसको एक्सक्लूड करना था। तो हमने क्या करा, शिफ्ट मेथड की हेल्प से उसको, जो हेडर है यानी कि 0th इंडेक्स पे हेडर है आपका, तो उसको हमने उसको हटा दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट क्या करता है, जो उसका स्टार्टिंग से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो हमने वही करना था, हमने तो हमने शिफ्ट का यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, तो जो आपका शिफ्ट मेथड होगा वो एरे यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, तो हमें इसको वापस से एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया एरे डॉट फ्रॉम की हेल्प से एरे रोज को, और स्टोर करा लिया न्यू रोज में। ठीक है, अब न्यू रोज के ऊपर शॉर्ट हमें कॉल करना है। ठीक है, अब इससे पहले जरा शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं, जरा नीचे चलते हैं, मैंने कमेंट में लिखा हुआ है कुछ, तो आइए समझ लेते हैं किस तरीके से जो एरे का शॉर्ट मेथड है वो वर्क करता है। तो एक काम करते हैं, कंसोल में आपको ना दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं। तो एक हमारी ये एरे है। ठीक है, अब इस पे हम क्या करें, ARR डॉट सॉर्ट कॉल कर दें, तो क्या आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, इसने सॉर्ट किया, तो आप देख सकते हैं किस बेसिस पे उसने सॉर्ट किया है। तो इस केस को हैंडल कर, पहले तो आप देख लीजिए,
जो इसने सॉर्ट किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया, देखिए 0 1, फिर इसने 10 लिया है। 10 किस बेस पे लिया, देखिए अगर इसको आप स्ट्रिंग माने तो स्ट्रिंग के मुताबिक ये छोटा है 2 से, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 पहले आ रहा है 2 बाद में आता है इसलिए, ठीक। तो ये सॉर्ट करता है, वो आप समझ सकते हैं स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉर्ट करता है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन पास करना होता है, कंपेयर फंक्शन। उस कंपेयर फंक्शन में हम हैंडल करते हैं सारे केसेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने कंपेयर फंक्शन एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन कंपेयर फंक्शन, ठीक है। कंपेयर फन ब्रैकेट में हम दो वैल्यूज में पास कराते हैं। तो ए और बी हमने यहाँ पे पास कराई हुई है। तो देखिए अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है, ठीक, तो कैसे करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो हमें रिटर्न कराना है 1, एल्स इफ अगर ए लेस देन बी है तो रिटर्न कराना है -1। यानी कि देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ए को बी के बाद रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये ए और ये बी है, तो ए को बी के बाद रखना है, यानी कि बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा और 1 और 3 आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर ए बी से छोटा है तो रिटर्न -1 करना है, ठीक है, प्लेस ए बिफोर बी। और अगर दोनों इक्वल हैं यानी एल्स में जाएगा फिर, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई पोजीशन उनकी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो रिटर्न 0 करा देना है बस यहाँ पे, ठीक। तो ये और उस जो कंपेयर फंक्शन ने बनाया है उसके यहाँ पे पास करा देंगे बस, ठीक है। ये आपका प्रॉपर काम करेगा। तो मुझे लगता है इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका कंपेयर फंक्शन होता है। तो आइए चलिए समझते हैं इसको। तो ये देखिए हमने जो न्यू रोज है उस पर सॉर्ट फंक्शन कॉल किया। अब इसके अंदर हमने डायरेक्टली फंक्शन ही पास कर दिया है, तो हम लिखेंगे फंक्शन। इसमें हम दो वैल्यू ले रहे थे, जैसे नीचे ले रहे थे ए और बी, वैसे ही हमने यहाँ पे रो ए और रो बी लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, तो इस लाइन को समझाने के लिए मैं कंसोल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए वैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो जो ये रो ए और रो बी आ रही हैं वो इन न्यू रोज में से आ रही हैं, ठीक है। तो सपोज इसमें 6 एलिमेंट थे न्यू रोज के अंदर। तो पहली बार में दो एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। तो हमने क्या करा, रो ए में फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है, और रो बी में सेकंड एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये न्यू रो है, ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट तो एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसका जो जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा वो होगा रोज का फर्स्ट, ठीक है। रोज क्या है आपकी, देखिए रोज है ये, ठीक है। जो हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑल के हेल्प से टीआर निकाले थे, उन टीआर की हेल्प से हमने ये बनाया था यहाँ पे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। तो हमने उन टीआर की हेल्प से यहाँ पे ये बनाया था ये, ठीक है। मतलब उन रूल्स की हेल्प से हमने एरे रो बनाई। एरे रो को शिफ्ट करके मतलब जिसमें फर्स्ट मतलब हेडर को रिमूव उसको एक्सक्लूड करा दिया, हेड को पॉप करा दिया बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने न्यू रोज में इसको कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो वही है। तो उसको हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखे तो लिख सकते हैं रो रोज ऑफ 1, ठीक। तो ये बताएगा फर्स्ट ऑफ न्यू रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रो ए डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो क्वेरी सेक्टर ऑल कवर कर लेंगे किसके ऊपर, टीडी के ऊपर। तो जब आप ये लिखेंगे तो जितनी उसमें अंदर टीडी होंगे, जो एलिमेंट होंगे टीडी, वो सब आ जाएंगे। कैसे, देखिए जो आपके न्यू रोज होंगी उसमें ये तो एक्सक्लूड हो गया ये वाला टीआर। अब बचे जो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे टीआर वाले, ठीक है, एक दो इस तरीके से स्टार्ट होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो जो आपका टीआर एलिमेंट है देखिए, तो इसमें आएंगे रो ए में ये वाला पूरा और रो बी में ये वाला पूरा, ठीक। तो रो ए में ये आ गया और रो बी में ये आ गया। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, रो ए को क्वेरी सेक्टर ऑल चला रहे हैं टीडी। तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी इसमें टीडी है, तो ये सब इसके अंदर आ गए, ठीक है, यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, हेडर इंडेक्स, ठीक है। हेडर इंडेक्स यहाँ पे हमने लिखी है। तो हेडर इंडेक्स कौन सी आ रही है, सपोज करिए हमने ये वाला क्लिक किया, ठीक है, तो ये होगी 0 और ये होगी 1, ठीक है। तो हेडर इंडेक्स हो जाएगी 1, ठीक। उसका हमें चाहिए डेटा, तो हम लिखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल, 85 आ गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे करूं, हेडर इंडेक्स तो 1 ही होगी, यहाँ पे रोज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, रोज हो जाएगी सेकंड, तो आ जाएगा डेटा 91, ठीक। जब हम ये निकालेंगे सेल वी, ठीक, क्लियर, समझ गए।
तो ये मुझे लगता है ये दोनों लाइन आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बस यहाँ पे हम रो ए यहाँ पे रिसीव हो रही तो उस पे हमने निकाल दिया, और रो बी की हेल्प से हमने यहाँ पे जो टीडी का डेटा था वो हमने सेल बी में स्टोर करा दिया, और रो ए का डेटा इसमें स्टोर करा दिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए, जब आप ये टेबल क्रिएट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे टीडी और उसमें कोई भी नंबर स्टोर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है इसका। जब भी आप इसको चेक करेंगे तो स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप निकलेगा। तो जो प्रॉब्लम नीचे आ रही थी वो प्रॉब्लम फिर आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टोर करेगा, एरे में नंबर स्टोर नहीं करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपका ये कंपेयर फंक्शन काम नहीं करेगा, उससे पहले हमको उसको कन्वर्ट कराने पड़ेंगे नंबर्स में। ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करा लिया, तो हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल कर दिया किसके ऊपर, जो हमारी हेडर इंडेक्स रिसीव हो रही है और सेल ए के साथ। ठीक है, सेम वे हेडर इंडेक्स और सेल बी के साथ, इन दोनों को हमने स्टोर करा लिया ए और बी में। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फंक्शन है ट्रांसफॉर्म। आप फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फंक्शन उसके बाद ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखते। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपको अगर आप अपने प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो आपको ये सिंटेक्स भी पता होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए दो चीजें रिसीव कर रहे हैं, इंडेक्स और कंटेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हेडर्स, जो हमारा हेडर्स यहाँ पे था, ये हेडर्स ऑफ इंडेक्स डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो हमारा हेडर का टाइप है, हमने यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख दिया था स्ट्रिंग नंबर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, तो गेट एट्रीब्यूट की हेल्प से हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो अगर उसका टाइप, स्विच केस में यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर उसका टाइप नंबर है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करके, पार्स फ्लोट किसका, कंटेंट का। ठीक, और अगर स्ट्रिंग है, ठीक है स्ट्रिंग है या फिर कंटेंट है कोई भी, तो इसमें रिटर्न कर दो वही कंटेंट। ठीक, कोई दिक्कत, आप इस डिफॉल्ट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये केस बना है, ये टेबल जो बनी है, ये सिर्फ दो टाइप के नंबर, दो टाइप की डेटा को सॉर्ट कर सकती है, एक तो नंबर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अदर डेटा इसमें अभी सॉर्ट नहीं हो पाएंगे। आप इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं जो हमने कंपेयर फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप और भी डेटा टाइप हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी दो चीजें हैंडल करता है, स्ट्रिंग और नंबर। तो ये भी समझ में आ गया आपको। तो बस यहाँ पे हम टाइप चेक कर ले रहे हैं और उस टाइप की हेल्प से हम कन्वर्ट करा दे रहे हैं। अगर नंबर है तो फ्लोट में कन्वर्ट करा दे रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो चलते हैं वापस। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जो मैंने आपको नीचे समझाया था ये, कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न वन, एल्स इफ ए इज लेस देन बी रिटर्न -1, एल्स रिटर्न 0। तो वही हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न 1 इंटू मल्टीप्लायर। हमने ये मल्टीप्लायर क्यों लगाया, क्या काम है इसका, तो इसके लिए मैं आपको वापस से नीचे लेके चलता हूँ। तो देखिए, ये जो फंक्शन है आपका, ये काम करता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है, ये शॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमका रिटर्न है हम इसको चेंज कर देंगे, यानी इसकी जगह कर देंगे -1 और इसकी जगह कर देंगे 1। ठीक है, या फिर आप इसकी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए इज लेस देन बी, वही बात हो जाएगी। आप जो आप मैंने आप बताया था कि आप इसकी जगह -1 कर दीजिए, तो ये कंडीशन बेसिकली उठ के ऊपर आ जाएगी और ये कंडीशन उठ के नीचे चली जाएगी। तो वही कुछ हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लायर ले सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लायर है। तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, तो ये कंडीशन है कि इफ डायरेक्शन इक्वल इक्वल असेंडिंग, यानी एएससी है, अगर डायरेक्शन एएससी है, असेंडिंग है, तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करता है और उसके बाद इस जो वेरिएबल है इसमें स्टोर कराएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली, टर्नरी ऑपरेटर के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, कोलन के बाद वाली। ठीक, तो वही कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1 इंटू -1 करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, -1। ठीक है, तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1 1। ठीक, तो वही केस जो मैंने समझाया, वही कुछ कंडीशन यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जितनी भी ओल्ड रोज होती हैं वो सब हमें रिमूव करनी होती हैं। ठीक है,
तो हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के हेल्प से टी बॉडी को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, टी बॉडी जो हमारा एलिमेंट है ये, ठीक है, इसको ले लिया। अब इसके सारे एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं, तो कैसे करेंगे, रोज डॉट फॉर ईच। ठीक है, सब हमें एक फॉर ईच लूप हमने लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे इंडेक्स रिमूव नहीं, इंडेक्स हम यहाँ पे हेडर रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हेडर रिमूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा रिमूव करना है। ठीक है, अब रिमूव करके हमें वापस से देखिए यहाँ पे न्यू ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हेडर रिमूव नहीं करना था, तो उसके लिए हमने क्या करा कि अगर हेड इंडेक्स 0 नहीं है तभी आपको रिमूव करना है। ठीक, मैं आपको रोज दोबारा दिखा देता हूँ। रोज क्या था, देखिए रोज ये है जिसमें सारे टीआर आ रहे थे, तो सारे टीआर में ये भी इंक्लूडेड था, तो हमें ये रिमूव नहीं करना था। तो हमने जब फॉर ईच लूप लगाया यहाँ पे ये वाला, तो इसमें इंडेक्स आ रही है आपकी, रो एलिमेंट आ रहा है और यहाँ पे इंडेक्स आ रही है। तो इंडेक्स अगर 0 के इक्वल नहीं है तभी क्या करो, टी बॉडी ऑफ 0, ठीक है, टी बॉडी ऑफ 0 डॉट रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड जब आप करेंगे तो उसके चाइल्ड को रिमूव कर देगा। तो कौन सा चाइल्ड रिमूव करना है आपको, रो रिमूव करनी है। ठीक है, तो आपकी रो इसमें रिमूव हो जाएगी। ठीक, और हमने यहाँ पे 0 क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक एरे आएगी, तो उस एरे के 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। ठीक, तो ये काम आपका कर देगा, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे डेटा वाले वो सब रिमूव कर देगा। बेसिकली आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सब रिमूव हो जाएंगे, बस आपके हेडर बचेगा। ठीक, अब फिर हमें डेटा को ऐड अपेंड भी कराना है, तो हमने अपेंड करा दिया। तो अपेंड कौन सा कराना है, न्यू रोज हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया, ये जो हमने सॉर्ट किया हुआ है, तो करा देंगे हम उसको। तो न्यू रोज डॉट फॉर ईच, तो ब्रैकेट में न्यू रोज पास करा देंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी थी टी बॉडी, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव चाइल्ड के यहाँ पे बस आपको अपेंड चाइल्ड करना है। क्या अपेंड करना है, जो आपकी न्यू रो यहाँ पे पास हो रही है वो। क्लियर, इतना सा प्रोग्राम था हमारा बस। तो अब चलिए इसको जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स कर देते हैं। तो मैं आपको अगर आपको दिखाऊं, तो इनिशियली देखिए डायरेक्शन हमारी ब्लैंक एरे थी। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने इसको डायरेक्शन वेरिएबल बनाया तो इसमें क्या आया, देखिए अगर ब्लैंक थी, अगर ये डायरेक्शन ब्लैंक थी तो ASC आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जब वापस से उस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे इसकी डायरेक्शन। तो हम चेक करेंगे, अगर डायरेक्शन असेंडिंग के इक्वल है तो उसमें रख दो डिसेंडिंग। ठीक है, और डिसेंडिंग के इक्वल है तो उसमें रख दो असेंडिंग। ठीक है, अभी समझिए, अभी इसमें जो डायरेक्शन थी वो असेंडिंग थी, तो अब जो डायरेक्शन इंडेक्स हो जाएगी वो हो जाएगी डिसेंडिंग के इक्वल, DESC हो जाएगा उसमें स्टोर। ठीक, स्टोर हो गया। अब वापस चलिए इस पे, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ उस पे, तो अब ये इस लाइन पे दोबारा आएगा। ठीक है, तो जब चेक करेंगे, इफ डायरेक्शन ऑफ हेडर इंडेक्स, डायरेक्शन ऑफ हेडर इंडेक्स में क्या स्टोर है, DESC। ठीक है, तो अब डायरेक्शन में क्या स्टोर हो जाएगा, DESC। तो अब किसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, और कंसोल पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं, इसको आप कमेंट कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा। बेसिकली हमने डिबगिंग कर रहे थे इसलिए कंसोल लगाए हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट बचा है आपका चेंज आइकन, तो ये हमने कॉल किया था यहाँ पे। बेसिकली हमने क्या क्यों कॉल किया, एक तो हमें आइकन को स्वैप करना था, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। दूसरा, बाकी के हेडर्स पे आइकन्स को रिमूव करने थे, तो वही कुछ हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने इनएक्टिव कर दिया सारे आइकन्स को। तो हमने एक फॉर लूप लगाई, सिंपल फॉर लूप लगाई है, बेसिक लूप है, सबको समझ में आती है, इसलिए हमने ये लगा लिया। फॉर इच लूप भी लगा सकते थे हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके हेडर डॉट लेंथ तक चलेगी, हेडर्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हेडर्स ऑफ आई। ठीक, हेडर्स ऑफ आई डॉट चाइल्ड नोड। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, जितनी भी CSS की क्लासेस हैं वो सब हमें रिमूव करनी है। तो हेडर्स में क्या था आपका, देखिए हेडर्स में थे सारे TH। ठीक है, तो TH आगे, इसमें TH का चाइल्ड नोड। ठीक है, तो TH का चाइल्ड नोड यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो आपका ये वाला चाइल्ड नोड है इस पे जितनी भी क्लासेस लगी सब इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करा, चाइल्ड नोड्स डॉट क्लास नेम कर दिया ब्लैंक, सारी क्लास हटा देगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमें क्लास लगानी भी है, तो वो कैसे लगाएंगे, अगर डायरेक्शन यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन डिसेंडिंग के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हेडर ऑफ इंडेक्स जैसे हमने यहाँ पे हटाया वैसे हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे हेडर ऑफ इंडेक्स डॉट चाइल्ड नोड 1। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम कंसोल में आपको मैं दिखाता हूँ जरा, इसको कॉपी करते हैं और कंसोल में देखते हैं।
तभी समझ में आएगा प्रॉपर। देखिए, हेडर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स हम दे देते हैं, सपोज करिए हम कर रहे हैं 0 और 1 साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हटाते हैं। चाइल्ड नोट्स आए, चाइल्ड नोट कौन कौन से हैं, टेक्स्ट और जो आपका नोड था आई वाला, ठीक है, दो नोड आए। तो इसमें हमें कौन सा नोड लेना है, 0 और 1, फर्स्ट वाला, ठीक है। और उसकी क्लास लिस्ट, उस पर क्लास नेम चेंज करना है। तो वही कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया था चाइल्ड नोट्स 1, ठीक है। डॉट क्लास नेम, हमने क्लास नेम कौन कौन सी रखनी है, 3 क्लास रखनी है हमें यहाँ पे, एफ ए सॉलिड और एफ ए कैरी डाउन, हमें उसको डाउन करना है, ठीक है। तो हमने उसको डाउन कर दिया। इतनी क्लास आपकी फॉन्ट ऑसम का जो आइकन आप कॉपी करेंगे उसमें आपकी लगी हुई मिलेंगी, यानी कि जो आई आपका एलिमेंट है इसमें 2 क्लासेस आएंगी। अगर आप डाउन वाला एलिमेंट चूज करते हैं तो एफ ए सॉलिड और एफ ए कैरी डाउन, ठीक है। तो वो डाउन हमने क्लास यहाँ पे लगा दी। तीसरी क्लास हमें इसलिए लगानी है क्योंकि मैंने आपको सीएस में समझाया था कि जब भी आपकी क्लास एक्टिव होगी तभी आपका विजिबल होगा वो, तो यहाँ पे 3 क्लास लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक तरीका तो इसका ये होता है, दूसरा तरीका ये भी होता है, क्लास लिस्ट डॉट एड की हेल्प से हम इसको यहाँ पे सीएस की क्लास यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर वो असेंडिंग है तो एल्स में जाएगा, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे बस हमें चेंज कर देना डाउन की जगह अप। क्लियर। तो ये था हमारा प्रोग्राम, रैप अप कर देते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को ले लिया, फिर हमने यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन के बाद हमने डायरेक्शन निकाल ली उसकी कौन सी डायरेक्शन है, ठीक। और आइकन्स चेंज कर दिए, आइकन्स चेंज करने के बाद रो में से हमने हेडर को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड करने के बाद हमने न्यू रो जो बनाई थी एरे, उस पर हमने सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद उसमें जो नंबर्स टाइप है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों को कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लायर का यहाँ पे यूज करा, मल्टीप्लायर हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया था, ठीक है। तो ये केस हैंडल हो गया। फिर उसके बाद हमने जो हमारी ओल्ड रोज थी उसको हमने रिमूव कर दिया और न्यू रोज को अपेंड कर दिया, उसके बाद रिवर्स करा दी डायरेक्शन को, ठीक है। तो बस ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। तो गाइज अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हाँ गाइज, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई है मैंने। और हाँ, एक और प्लेलिस्ट है, अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, प्रोग्राम्स करना चाहते हैं और प्रोग्राम्स की हेल्प से अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट बिगनर्स के लिए है। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। उसमें 55 अप्रॉक्स प्रोग्राम्स मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा, आप प्रॉपर्ली जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे, समझ जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।